डेविन क्या भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब ले लेगा। डेविन को देखने के बाद हमें पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, हाथ पांव शिथिल हुए जा रहे हैं हमारे, है कि नहीं। तो मुझे डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, जो भी आप लोगों को नई नई चीजें होती रहती हैं, क्योंकि डेविन ने ऐसा मुझे वीडियो दिखा दिया। तो फिर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। इसमें हम एक बार बात करेंगे कि डेविन क्या सच में आपकी जॉब ले लेगा, नहीं लेगा, क्यों लेगा, कैसे लेगा, कब लेगा, कहां लेगा। लेकिन उसके पहले जब भी ऐसा कोई एक वीडियो आता है, डेविन का हो, चैट जीपीटी का हो, किसी और चीज का हो, तो आप बिल्कुल रेडी रहते हो कि अब बस आज से पढ़ाई बंद, आज से मेरा अपने ऊपर भरोसा खत्म, आज से मैं करियर का कोई नया रास्ता ढूंढूंगा। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में 2 मिनट बात करते हैं। मुझे लगता है कि आप मन में आपको समझ में आ रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो एक कठिन रास्ता है। इट इज अ टफ थिंग। नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ही नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसीलिए इसमें इतना डिमांड है और इसीलिए इसमें इतनी सैलरीज हैं। ओवर द टाइम करियर इतना बढ़िया बनता है, लोग लाखों करोड़ों तक पहुंच जाते हैं, है ना। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि 3-4 साल से यही बातें चली आ रही हैं। चाहे 2 साल पहले भी लोगों ने बहुत कमेंट्स किए, चैट जीपीटी क्या मेरी जॉब ले लेगा, क्या भैया एआई मेरी जॉब ले लेगा। फिर मैंने डेमो एप्स बनाए, उससे दिखाया कि देखो कितना मीडियोकर काम है, और उसके ऊपर इतनी सारे डिस्कशंस किए हमने कि वो कुछ भी बढ़िया नहीं कर पा रहा है। उसके बाद वापस से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रास्ते पे जाते हो और डेविन का एक वीडियो आता है जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा शूट किया गया वीडियो है, बट बहुत ही मीडियोकर है पूरी तरह से। वो वीडियो आपको फिर से उतना डरा देता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का मन नहीं करता, आप कुछ और सोचने लगते हो। तो मुझे लगता है ये आप एक एक्सक्यूज बना रहे हो अपने लिए बार बार, ठीक है। एक तो कि 2 से 3 साल से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख क्यों रहे हो, अभी तक तो आपको जॉब में होना चाहिए था। और दूसरी बात कि अगर कोई नया इंसान है और नया बच्चा है और उसको लग रहा है कि यार डेविन मेरी जॉब ले लेगा, मैं क्यों सीखूं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कल को डिमांड रातों रात खत्म हो जाएगी, तो यार ऐसा नहीं होगा। डेविन के पहले लोग चैट जीपीटी के बारे में भी इतना ही हल्ला कर चुके हैं, और डेविन जो है वो एक चैट जीपीटी के ऊपर एक रैपर ही तो है। बेसिकली वो क्या कह रहा है कि मैं एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ दूंगा और उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को कुछ कोड जनरेट करके कुछ दिखा दूंगा। बस इतने पर इतना हल्ला, क्या यही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? देखो मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी बदलेगा नहीं, कुछ तो बदलेगा, कुछ तो नया होगा, कुछ तो नई चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको। पर जो बेसिक्स आप सीख रहे हो, जो आप लर्निंग कर रहे हो, वो लर्निंग ही नई चीजें सीखने के लिए काम आएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं गिटहब कोपायलट का। गिटहब कोपायलट को आए हुए अब 2 साल हो गए। जितने भी डेवलपर्स को मैं जानता हूं आज के टाइम पे ऑलमोस्ट सब कोई कोपायलट यूज कर रहा है, इधर से या उधर से थोड़ा मोड़ा यूज कर रहा है। क्या कोपायलट ने डेवलपर्स को रिप्लेस कर दिया? नहीं, वो उनके लिए टूल बन गया, एक VS कोड जैसा, प्लगइन जैसा एक बढ़िया टूल बन गया जो उन्हें हेल्प कर रहा है। हेल्प करने और रिप्लेस करने में बहुत सारा अंतर होता है। हम बार बार इतना डरते क्यों हैं? हम इसलिए इतना डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम इन चीजों में अपना खुद का डेप्थ नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि आप कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं जो बोलते हैं कि देखो ये सीख लो, इतना बेसिक सा HTML CSS सीख लो, इतना बेसिक सा जावास्क्रिप्ट सीख लो और जाओ अपवर्क पे और अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू करो और फ्रीलांसिंग से लाखों करोड़ रुपया बनाओ, अपनी जिंदगी आसान कर लो। तो आपको लगता है कि अरे जस्ट बिकॉज आई नो दिस चाबी, अब तो मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा और बहुत कम मेहनत से पैसे वाला बन जाऊंगा। ये जो कम मेहनत करने की इच्छा है आपकी, ये जो कम मेहनत की, ये जो शॉर्टकट आप ढूंढ रहे हो, यही शॉर्टकट बार बार आपको परेशान करता है। क्योंकि जिसको भी कोई चीज डेप्थ में आता है उसको पता है उतना AI को सीखने में काफी टाइम लगेगा, और जैसे जैसे AI सीखता जाएगा मैं भी अपना डेप्थ बढ़ाता जाऊंगा। आपको डर है कि देखो पहले तो मुझे डेप्थ में जाना पड़ेगा, इसमें बहुत सारा टाइम और बहुत सारी मेहनत लगेगी, और उसके बाद मुझे अपना डेप्थ बढ़ाते रहना पड़ेगा, इसमें भी टाइम और मेहनत लगेगी। तो वो जो आराम वाली जिंदगी मैंने सोची थी, जिसमें मैं बीच के किनारे बैठ के 2 घंटे काम करूंगा, जूस पीऊंगा, मॉकटेल्स पीऊंगा और लाइफ के पूरे मजे लूंगा, क्या वो जिंदगी मेरी नहीं हो पाएगी? अगर ऐसा आप सोच रहे हो, अगर आप मेहनत से कतरा रहे हो आज और फ्यूचर मेहनत से, तो हाँ, डेविन आपके लिए मुसीबत तो है। ऑटोमेशन किसी भी तरह का हो, हमेशा से लोगों के लिए मुसीबत खड़ा करता है जो लोग अपने फील्ड के डेप्थ में नहीं घुसना चाहते हैं, जो लोग अपने फील्ड में नई चीजें नहीं सीखना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि जो भी मैं एक बार कर लूं उससे मुझे हमेशा रिटर्न 40 ईयर रिटर्न मिलता रहे। तो शायद अब वैसे करियर्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले, ये बात तय है। पर जॉब्स जाने का जो आपको डर है, वो डर कम, वो मुझे लगता है एक्सक्यूज ज्यादा है। एक बार आप अपने आप को देखिए, समझिए और जानिए कि ये जो इतनी बेसिक सी चीज डेविन कर पा रहा है, ये तो चैट जीपीटी कर ही रहा था। ये तो बस एक बेटर प्रॉम्प्ट हो गया है ना। प्रॉम्प्ट खुद से लेके खुद से प्रॉम्प्ट जनरेट कर पा रहा है, उस चीज को इतने अच्छे से वीडियो में दिखा दिया गया है। उसको यूज होने दीजिए, लोग को समझ में आ जाएगा कि कितना दूध है और कितना पानी। एक्सेल आया, टैली आया, तो क्या उससे जो लोग डेटा में काम कर रहे थे या जो लोग अकाउंटिंग कर रहे थे उनका काम कम हो गया? क्या उनके जॉब्स खत्म हो गए? नहीं, जॉब्स तो बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं, बट इस टूल को यूज करके उनका काम बेटर हो गया। इसी तरह जितने भी टूल्स AI में आएंगे वो आपके काम को बेटर करेंगे। आपको रिप्लेस करने वाले टूल्स अभी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स तो आते हुए नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद क्या होगा भैया? क्या आप भविष्य में 40 साल देख सकते हैं, 50 साल देख सकते हैं, 30 साल देख सकते हैं? नहीं, मैं नहीं देख सकता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा टूल आ रहा है जो आपको
रातों रात रिप्लेस कर देगा। और देखो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है यार। जब कंपाइलर इंट्रोड्यूस हुए थे, आज से 50 साल पहले की बात है, ठीक है, जब कंपाइलर इंट्रोड्यूस हुए तो भी सेम हल्ला था कि अब डेवलपर्स की जरूरत नहीं होगी क्योंकि कंपाइलर्स आ गए। सोचो आज बिना कंपाइलर के कोई डेवलपमेंट सोच भी नहीं सकता है, लेकिन उस टाइम पे ये नई बात थी। फिर क्या हुआ, डेवलपर्स ने कंपाइलर को यूज किया और ज्यादा डेवलपर्स बने और ज्यादा डेवलपमेंट का काम बढ़ा। तो हर बार ये हल्ला आता है कि यार ये जो नई चीज आ रही है इससे डेवलपर्स का जॉब चला जाएगा, लेकिन होता उल्टा है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं आपको, जब रिएक्ट आया था ट्रेंड के टाइम पे तो भी सेम चीज थी कि लोगों को लगा यार इसने तो बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, सब कुछ सिंप्लीफाई किया, अच्छा किया, लेकिन उससे क्या हुआ, फ्रंट एंड का जो फ्रंटियर है वो और पुश हुआ, उसमें और चीजें लोग करना शुरू किए। यूजर को और बेटर यूएक्स देने के चक्कर में हमने उसे और बेहतर किया और डेवलपर्स लगने लगे। और जब हम उसे पुश कर रहे थे तो नए प्रॉब्लम्स आए, उसमें परफॉर्मेंस के इश्यूज बहुत सारे आए। उसके बाद नेक्स्ट जेएस आया, नेक्स्ट जेएस उसको और आगे ले गया। तो अधिकतर तुम ये देखोगे कि जब भी टेक्नोलॉजी में कोई नई चीज आती है जो पुराने चीज को आसान करती है, सिंप्लीफाई करती है, तो डेवलपर्स उसे यूज करके और बेटर प्रोडक्ट बनाते हैं, यूजर इंटरफेस को और बेटर करते हैं, और वहां पर जो नया ग्राउंड है उस ग्राउंड में अपनी खेतीबाड़ी शुरू करते हैं। इतना लंबा वीडियो देख रहे हो, पसंद आ रहा है तो लाइक क्यों नहीं करते यार, लाइक करके जाना। एक और चीजों में समझनी चाहिए कि कुछ भी ऐसा रातों रात नहीं होता यार। हम ना बहुत ज्यादा डूम्स डे इमेजिन करते हैं इन चीजों को लेके। हम सोचते हैं कि रात को एकदम से एक स्पीकर पे आवाज आएगी कि चलिए 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 जितने भी डेवलपर्स हैं यहां से निकलिए, कल से किसी को जॉब में आने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। हर टेक्नोलॉजी एसिमुलेशन जो होता है, एसिमुलेशन मतलब जो टेक्नोलॉजी नई आती है मिलती है उसको मिलकर कुछ करने में समय लगता है। सोचो कि जीपीटी को आए हुए कितना टाइम हुआ, चैट जीपीटी को आए हुए कितना टाइम हुआ, गिटहब को पायलट को आए हुए कितना टाइम हुआ, 2 साल 3 साल। टेक में बहुत बड़ा टाइम होता है और फिर भी क्या हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लोग यूज कर रहे हैं यहाँ वहां छोटे छोटे स्निपेट सीखने के लिए, एपीआई यूज करने के लिए, थोड़े टेस्ट केसेस कभी जनरेट करने के लिए, यही बेसिक चीजें कर रहे हैं। सोचो कि नो कोड टूल का कितना हल्ला था एक टाइम, पता नहीं तुम्हें पता है कि नो कोड टूल बस में जब ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, तो सबसे ज्यादा हल्ला ये था कि वेब डेवलपमेंट इज ओवर भैया, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये तो नो कोड टूल से भी हो जाएगा। ये हमेशा से होता है। क्या होता है कि जो बार है वो रेस हो जाता है। तो अभी तक वेब डेवलपर अगर एक वेबसाइट बनाकर अपने आप को थोड़े पैसे कमा ले रहा था, उसका घर चल जा रहा था, तो अब उससे सिर्फ वेबसाइट बनाने से काम नहीं होगा, उसे वेब ऐप बनाना पड़ेगा। अभी तक अगर वेब ऐप बना के काम चल जा रहा था और बहुत बेसिक भी, तो अब शायद नेक्स्ट लेवल पर उसे जाना पड़ेगा जहां उसे एआई टूल्स भी थोड़े यूज करने पड़ेंगे और बेहतर वेब ऐप बनाना पड़ेगा। तो बार हाई हुआ है, बार हाई होता है। आपका जो आउटपुट है, आपका जो परफॉर्मेंस है, वो एक्सपेक्टेशन चेंज होते हैं। लेकिन रातों रात चलो 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 बोरिया बिस्तर उठाओ निकलो यहां से, ये वाली चीज नहीं होती। और यही चीज हम डरते हैं, और हम इसलिए भी डरते हैं क्योंकि हमें डराया भी जाता है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, बहुत सारे लोग जानबूझकर ऐसा डूम्सडे सिनेरियो बनाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यार थोड़ा कुछ बिके, थोड़ा हमारा इसी बहाने चैनल पे थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाए, कुछ और हो जाए। हर का अपना अपना इंसेंटिव है। आपका इंसेंटिव क्या है? आपका इंसेंटिव है करियर बनाना, और ऐसी चीज में करियर बनाना जहां ऑलरेडी बहुत डेप्थ हो, ताकि वहां पर आप करियर की लंबी लकीर खींच सको। ऐसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का करियर काफी बढ़िया है क्योंकि वहां एनफ डेप्थ है, और डेप्थ एआई के आने से और पुश होगा और बेटर चीजें ही होंगी। यहाँ पे एसिमुलेशन का ही बात करिए तो देखिए जेक्वेरी इतना ज्यादा वेब डेवलपमेंट में था, और फिर एंगुलर आया, रातों रात जेक्वेरी नहीं हटा। 2008 में एंगुलर आया, 2015 में रिएक्ट आया, तो भी आज भी जेक्वेरी कितना सारा यूजर, और 10 साल लग गए हैं रिएक्ट को मार्केट लीडर बनने में। इतना सारा टाइम लगता है किसी एक टेक को आकर मार्केट लीडर बनने में। तो क्या हम कह रहे हैं कि एआई बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल ही खराब है? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि एआई आपको हेल्प करेगा। एआई आपके लिए डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में हर जगह एक जूनियर डेवलपर की तरह, एक जूनियर छोटू की तरह काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि जूनियर डेवलपर चाहिए ही नहीं। अरे जूनियर डेवलपर ही तो सीनियर बनेंगे। जूनियर डेवलपर का जो बार है वो शायद थोड़ा और हाई हो जाएगा, आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगे। लेकिन मेजर सवाल ये है कि एआई आपको कहां हेल्प कर सकता है। अगर हम ये समझें कि कहां हेल्प मिल सकती है, तो शायद हमारा डर कम हो और हम ये भी चीजें सीख पाए कि हमें क्या क्या और सीखना है। तो पहली चीज मुझे लगता है जहां पे कि गिटहब कोपायलट या कोपायलट एक्स काफी सारा हेल्प करेगा, वो है रूडिमेंट्री वर्क में। देखो डेवलपर, जब मैं भी सीनियर डेवलपर था, बहुत परेशानी होती थी लोगों से डॉक्यूमेंटेशन लिखवाने में, लोगों से टेस्ट लिखवाने में, टेस्ट केसेस लिखवाने में, पीआर में ढंग से पीआर की डिटेल्स लिखवाने में, कोड क्वालिटी में बहुत हालत खराब होती थी। ये सब चीजें मुझे लगता है कि एआई बहुत अच्छा कर देगा, क्योंकि एआई इन चीजों को सीखकर आराम से अप्लाई कर सकता है कि हाँ ठीक है, टेस्ट केसेस पहले भी जनरेट होते थे ऑटोमेटिकली कोड से, अब वो और बेटर हो सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि इन चीजों को जब एआई करेगा तो आपके पास समय बचेगा। तो आप क्या करोगे, आप यूजर प्रॉब्लम्स की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे और उनको सॉल्व करोगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे टेक बेटर होते जाता है, हम यूजर को एक बेहतर यूआई, एक बेहतर यूएक्स, एक बेहतर
बेहतर ऐप का एक्सपीरियंस दे पाते हैं। तो यहां भी यही होगा, क्योंकि टेक हमारे जो हो ना झाड़ू कटका वाले काम हैं वो टेक करना शुरू कर देगा, तो हम बेहतर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएंगे। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा वैसा ही है कि ट्रैक्टर आया ना तो फार्मिंग जो है आपको हाथ से हल चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप फार्मिंग बेटर कर पाए, आप ज्यादा अनाज भी उगा पाए और आप बेहतर अनाज भी उगा पाए। आपका ध्यान फिर उसके बाद कौन सा सीड डाला जाए, किस तरह से हार्वेस्टिंग की जाए, क्रॉप रोटेशन किया जाए, भाई कुछ ज्यादा ही पता है मुझे फार्मिंग के बारे में। तो ये इन चीजों पे चला गया कि भैया आज सुबह उठना है, हल जोतना है, तो आई थिंक हल जोतने वाला काम जो है वो उधर चला जाएगा। अगर इस वीडियो को देख के आपके मन में थोड़ी शांति हो रही है, समझदारी बढ़ रही है, तो एक कमेंट जरूर डालना कि भैया मन शांत हुआ, मन में समझदारी बढ़ी, भैया मैं चला वापस पढ़ाई करने। ठीक है, और कहां हेल्प करेगा मुझे तक कॉपी राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। जो छोटे सॉफ्टवेयर शॉप्स हैं या स्टार्टअप्स हैं, वहां पर एक डेडिकेटेड कॉपी राइटर नहीं होता और इंग्लिश लिखने में भैया सबकी जान जाती है। तो उन जगहों पर एआई बहुत प्यारा काम करेगा कि भाई इस जगह क्या लिखना चाहिए, इस बटन पे क्या लिख सकते हैं, 4 ऑप्शंस मुझे दे दो, ये हेडिंग क्या होना चाहिए, 4 ऑप्शंस मुझे दे दो, ये ऐप को यहां से वहां ले जाने के लिए एक्शन बटन्स क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। मुझे लगता है यहां पर काफी हेल्प करेगा क्योंकि उसने काफी सारी लर्निंग की है कॉपी राइटिंग से। और मुझे लगता है कि यार डेटा एनालिटिक्स वगैरह में काफी हेल्प करेगा। तो होता क्या है कि छोटी कंपनीज होते हैं, बड़ी कंपनीज में जब छोटी टीम्स होती है, डेडिकेटेड पीएम नहीं होता हमारी टीम में, तो हमारा यूजर ऐप को कैसे यूज कर रहा है, कौन सा पेज ज्यादा यूज हो रहा है, कौन सा पेज कम यूज हो रहा है, कौन से बटन पे ज्यादा क्लिक है, कौन से बटन पे कम क्लिक है, यूजर क्या ढूंढता रहता है पूरे टाइम, ये सब कुछ निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है इन पीसेस में एआई बहुत प्यार से घुसेगा क्योंकि वो सारा डेटा को एनालाइज करके बता पाएगा कि देखिए ये आपके टॉप 5 चीजें हैं, ये टॉप 7 चीजें हैं, आपको इन फ्लोज पे ध्यान देना चाहिए। पीएम का जो बड़ी कंपनीज में, बड़े टीम्स में पीएम का जो काम होता है वो लो लेवल पे एआई कर पाएगा। एक वेब डेवलपर को इक्विप कर देगा कि जो मैं ऐप बना रहा हूं उसका यूसेज कैसा है, मैं वो भी देख सकूं कम टाइम के अंदर। डेटा एनालिसिस में एक और चीज बहुत हेल्प होगी मुझे जो लगता है कि इंडिया में जैसे सबके पास 4G है, हर किसी के पास वाईफाई नहीं है, नेटवर्क अलग है, उसके बाद मोबाइल डिवाइस या लैपटॉप डिवाइस जो है उसकी क्वालिटी भी बहुत डिफरेंट है ना। जैसा हम यूएस में एप्पल डिवाइस के बारे में सोचते हैं, यहाँ पर सबके पास वो नहीं है। तो जब आप एक ऐप लिख रहे हो, जब आप एक वेब ऐप लिख रहे हो, तो किस स्पीड में वो डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने में कितना टाइम लग रहा है, उसके बाद एक बटन क्लिक से दूसरे पेज जाने में कितना टाइम लग रहा है, ये सब चीज किस तरह के डिवाइस पावर पे, क्या रैम पे, क्या सीपीयू पे आपका ऐप यूज हो रहा है, ये सब चीज हम बिल्कुल एनालाइज नहीं कर पाते, हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। ये सब चीजें एआई आपके लिए सुलभ कर देगा कि देखो अगर इस तरह का कोड लिखोगे तो जो तुम्हारा 50% 60% यूजर है वो यूजर इसको यूज ही नहीं कर पाएगा, इतना सारा टाइम लगेगा, तो व्हाई डोंट यू राइट इट दिस वे, हम क्यों ना इसको परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करें। तो आई थिंक कि यहां पर यही अपॉर्चुनिटी है जहां पर एआई घुसकर आपके यूएक्स को यानी यूजर एक्सपीरियंस को और बेटर कर देगा। एक और चीज है जहां एआई एंट्री लेवल पे काफी हेल्प करेगा, वो है ऑटोमेटेड वेब डिजाइन। आपने वो देखा भी होगा कि हाथ से ऐसे बक्स से ड्रॉ करके दो, वो फिग्मा फाइल जनरेट कर देता है। यहां पर फिर से बहुत लोग पैनिक कर जाएंगे कि क्या डिजाइनर की जॉब गई मेरी, पर ऐसा तो है नहीं। देखो बेसिक टेम्पलेट्स जो है आज ही नहीं 20 साल से आप चले जाओ यार, थीम फॉरेस्ट से लेके हर जगह हर चीज का टेम्पलेट रखा रहता है, ये पता है आपको। आप बिहेंस पे चले जाओ, इतने लोगों ने कितना कुछ बना के डाला है। तो जब आप कुछ शुरू करने जाते हो तो आपको एक स्टार्टिंग ग्राउंड मिल जाता है और उस स्टार्टिंग ग्राउंड से आप कुछ बेसिक जिसको एमवीपी कहते हैं बना पाते हो। ये अच्छी बात है कि ज्यादा लोग एमवीपी बना पाएंगे, क्या इससे सारे जॉब्स चले जाएंगे? नहीं, उसके बाद जो नए चैलेंजेस आएंगे वो उनको सॉल्व करने के लिए आपको लोग चाहिए होंगे। हम बहुत बार ना बिजनेस को समझ नहीं पाते क्योंकि देखो हम हमेशा हर कोई बिजनेस तो चलाया नहीं होता है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मुझे एक घर बनाना है, ठीक है, तो आप लोग वो DIY वाले रील्स देखते होंगे कि घर खुद से सारा बना लिया, वो बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, DIY जो होता है वो बहुत कम लोग करते हैं और इसलिए वो रील देखने में मजा भी आता है क्योंकि हर किसी के पास वो टाइम नहीं होता। तो अगर मैं एक बिजनेस चला रहा हूं और मुझे बिजनेस में पैसे बनाने हैं तो मैं अकेले जाकर एक जेसीबी लाकर गड्ढा खोदूं, अकेले सब कुछ करूं, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये सच है कि जेसीबी आने से आपका काम आसान हो गया, आपको खुद से गड्ढा खोदना नहीं पड़ता है, बट स्टिल आपको एक ऑपरेटर चाहिए वहां पर भी। आपको हर जगह बिजनेस में मार्केटिंग के लिए एक मार्केटिंग का पर्सन चाहिए, डिजाइन के लिए एक डिजाइनर चाहिए, डेवलपमेंट के लिए एक डेवलपर चाहिए। क्यों? क्योंकि एज अ मालिक आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते हो। चाहे कितना भी अच्छा टूल आ जाए, आपको टाइम तो फिर भी लगाना पड़ेगा ना, हर चीज के ऊपर सोचना तो पड़ेगा ना हर चीज के ऊपर। और एज अ मालिक आप तो अपने बिजनेस के बारे में सोचोगे, आप तो अपने कस्टमर के बारे में सोचोगे, आप इस बारे में सोचोगे कि क्लाइंट कैसे लाया जाए। यहां पर हम बहुत गलती करते हैं क्योंकि होता क्या है, हम ट्विटर पे देखते हैं, कहीं भी देखते हैं यार इसने तो खुद से ये ऐप बना लिया तो मेरी जॉब गई। अरे इसने खुद से ऐप बना लिया क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास क्लाइंट नहीं है, ये शुरुआत कर रहा है। यही इंसान हर सर्विस इंडस्ट्री में भी यही होता है ना कि जो इंसान शुरू करता है वही अपने नीचे फिर कल को 2 डेवलपर रखता है, 4 डेवलपर रखता है, 8 डेवलपर रखता है और बोलते हैं भाई अब तुम लोग करो, मैं चला। मैं क्या करता हूं, मेरा काम, मेरा टाइम बेटर यूटिलाइज होगा क्लाइंट मैनेजमेंट में, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में, और बड़ी कंपनी हो जाए तो बोर्ड मैनेजमेंट और बाकी चीजों में। ये जो हमारे दिमाग में है ना कि जेसीबी आ गई तो मालिक खुद बैठ के जेसीबी चलाएगा, ये थोड़ा सा चेंज करना होगा। इसीलिए हम इतना ज्यादा डर जाते हैं कि अगर थोड़ा भी ऑटोमेशन आया तो मेरा तो जॉब गया। तो सारी बातों का सार ये रहेगा कि फिर डेवलपर्स की नई डेफिनेशन क्या होगी।
डेवलपर्स क्या होंगे, कैसे होंगे? देखो, सबसे पहली बात मैं फिर से कहना चाहता हूं कि कुछ भी रातों रात नहीं होने वाला है, लेकिन होगा क्या? डेवलपर किसको कहेंगे? जो डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, मुझे लगता है वो कम होगा। जो कोड लिख लेता है, बेसिक कोड लिख लेता है, मुझे लगता है वो भी थोड़ा कम होगा। तो डेवलपर्स क्या होगा? डेवलपर वो होगा जिसको सिस्टम की एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग होगी। सर्वर कैसे काम करता है, क्लाइंट कैसे काम करता है, एपीआईज कैसे काम करता है, डेटाबेसेस कैसे काम करते हैं, ये समझदारी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपना डेटाबेस ही लिखना शुरू कर दो, वो भी थोड़ा टू मच हो जाता है, लेकिन चीजें काम कैसे करती है, इंटरनेट काम कैसे करता है, ऐप काम कैसे करता है, ये एक डेवलपर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी आपको। सिर्फ डीएसए कर लेने से या सिर्फ डेवलपमेंट या कोड लिखने से शायद ओवर टाइम काम न चले। दूसरी चीज जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होगी डेवलपर्स के लिए गोइंग फॉरवर्ड इज कि प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग। हम क्या बना रहे हैं, हम ये ऐप क्यों बना रहे हैं, इस तरह के और कैसे ऐप है, यूजर इस ऐप से क्या निकालना चाहता है, क्या यूज करना चाहता है, यूजर इस ऐप को कैसे यूज करता है, क्या मैं उस पैटर्न को समझ सकता हूं। ये जो प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग होगी, जो प्रोडक्ट डेवलपर जिसको बोलते हैं, इसकी बहुत जरूरत होगी, क्योंकि ये जो डेवलपर होगा वो एआई के साथ मिलकर बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाएगा। तो अगर फ्यूचर के डेवलपर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की जाए तो फ्यूचर का डेवलपर कुछ ऐसा होगा जिसको पहले सिस्टम अंडरस्टैंडिंग होगी, दूसरी प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग होगी, तीसरी उसको एआई एज अ हेल्पर टूल मिलेगा, और ये तीनों को जब ऐड करेंगे तो फ्यूचर डेवलपर नीचे मिलेगा। तो इन चीजों पर हमें काम करना होगा, सोचना होगा बिल्कुल, लेकिन आज के आज नहीं। फिर से डर मत जाना कि ओ माय गॉड रातों रात अब इतना सीखना है, नहीं, कुछ भी रातों रात नहीं करना है। अभी जो आप रास्ते पे चल रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, कोड करना सीख रहे हो, वो बेसिक सीखना जरूरी है, उसी से आपको आपकी पहली जॉब मिलेगी। लेकिन जॉब में जाकर रुक मत जाना, वो जाने जाना, वहां से सीखते जाना, ये सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग बनाते जाना आराम से। बहुत सारा टाइम है, एआई भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपको उसके एक दो स्टेप ऊपर रहना है और मजे से आपका काम चलेगा। क्योंकि फिर से मैं वही बात कहूंगा कि मालिक खुद बैठ के जेसीबी से गड्ढा नहीं खोदता है। बिजनेस को, जब तक बिजनेस चल रहा है दुनिया में, तब तक डेवलपर्स की जरूरत बनेगी। हाँ, वो डेवलपर किस तरह से कंप्यूटर से इंटरफेस करेगा, किस तरह से प्रोग्राम बाहर निकालेगा, वो शायद साल 2 साल 2 साल 4 साल 6 साल में चेंज होता जाएगा। और एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि पिछले 50 सालों की हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो वो हमेशा से चेंज होता रहा है। पहले कंपाइलर्स नहीं थे इतने अच्छे, पहले इतने अच्छे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं थे, पहले डेटाबेसेस इतने अच्छे नहीं थे, पहले क्लाउड्स इतना अच्छा नहीं था, बहुत सारी चीजें बदली हैं, इतने अच्छे फ्रेमवर्क्स नहीं थे, सब कुछ हर 10 साल पे एक नई चीज आती है और उसको डेवलपर उठाकर यूज करने लगता है। अगर आप वैसे डेवलपर बनोगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत से डरोगे तो फिर आज डेविन से, कल डेविल से, परसों किसी और से डरते रहोगे, तब मैं शायद आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर करियर को लेकर शांति से चीजें समझनी है तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, कमेंट करना तो मैंने पहले ही बोला था।